अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को फलनों के प्रांत एवं परिसर से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा। यह वीडियो विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के अधिकतम प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा, जिनमें फलनों के प्रांत और परिसर आपको ज्ञात करना है। सभी प्रश्नों को विद्यार्थियों को ध्यान से सीखना है। जैसा कि पहला प्रश्न है, फर्स्ट पार्ट में दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर सी। तो यहाँ पर सी है क्या? वास्तव में यह एक अचर राशि है। जो यह सी अचर राशि है, ये हमें क्या सिखाता है कि यक्स के प्रत्येक मान का जो फलन है वह सी पर समाप्त होता है या उसका सी मान प्राप्त होता है एक्स के प्रत्येक मान के लिए। तो यहाँ पर एक्स क्या है? ये वास्तविक संख्याओं का कोई एक अवयव है, या एक्स बिलोंग टू आर वास्तविक संख्या। तो अगर इसे हम तीर आरेख द्वारा समझना चाहें तो हम यहाँ पर x की वैल्यूज़ रखेंगे जो कि रियल नंबर्स होंगी। तो रियल नंबर्स वैल्यूज़ देखिए क्या हम लिखते हैं। हम इन्फिनिटी से आते हैं और हमने रखा माइनस का एक अपरिमेय मान -√2। फिर इसके बाद हमने एक मान रखा यहाँ पर इसका -1, एक मान रखा हमने -½ फिर एक 0, फिर हाफ, फिर 1 और फिर √2 एंड सो ऑन। थोड़ा सा इसको विद्यार्थी लंबा बना लेंगे। तो चूंकि वास्तविक संख्याओं में पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं सारी होती हैं, इसलिए हमने इनको सबको यहाँ रख लिया है। और जो फंक्शन है, जो फलन है, वो हमसे क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो सी के बराबर है। अर्थात यह एक सेट ए है और यह सेट बी है। यहाँ पर x बराबर 0 है तो एफ ऑफ एक्स सी है, x बराबर -½ है तो भी इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स की सी है। x बराबर -1 होने पर यही मान, x बराबर √2 होने पर यही मान, x बराबर +½ होने पर यही मान, x बराबर 1 होने पर यही मान, x बराबर √2 होने पर यही मान। यानी प्रत्येक के लिए एफ ऑफ एक्स क्या है? सी है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ प्रत्येक x बिलोंग आर के लिए जो एफ ऑफ एक्स मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है। तो अतः x बिलोंग आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये जो समुच्चय a है, इस फलन का प्रांत जो होगा वो क्या हो गया? ये वास्तविक संख्याएं। और जो परिसर होगा वो हमको केवल मिल रहा है c। तो प्रांत और परिसर इस प्रश्न का आपको ज्ञात हो गया। इसी प्रकार सेकेंड पार्ट देखते हैं। दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर -mod ऑफ एक्स, और जबकि यहाँ भी क्या है? x बिलोंग टू आर है। चलते हैं इसको समझते हैं जरा। तो देखिए x बिलोंग आर है, तो इसी प्रकार ये वैल्यू जो हम निकालेंगे क्या? -mod x। तो mod x क्या होता है? x के प्रत्येक मान के लिए जो mod x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो 0 या 0 से बड़ी होगी। हम लिखेंगे क्या? चूंकि x के प्रत्येक मान के लिए, है ना, या बल्कि यहाँ पे लिखना चाहिए x बिलोंग आर के प्रत्येक मान के लिए। इसको हम थोड़ा सा सही कर देते हैं। x बिलोंग आर के प्रत्येक मान के लिए mod एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा?
जीरो से अनंत तक। क्यों? यहाँ पे जीरो रखोगे तो जीरो आएगा, वन रखोगे तो वन आएगा, -1 रखोगे तो वन आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, -2 रखोगे तो भी 2 आएगा। अर्थात मॉड ऑफ x की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या मिलेगी? वो पॉजिटिव मिलेगी। और जीरो की वैल्यू जीरो मिलेगी, जीरो से लेकर अनंत तक। तो यहाँ पे जब हम इसमें माइनस चिन्ह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स क्या है? माइनस मॉड एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और इसमें गुणा हो जाएगा जीरो से लेकर अनंत तक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो को लेना है और अनंत तक जाना है, तो अनंत के लिए हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं, और जीरो को लेना है इसलिए क्लोज इंटरवल लगा दिया। अब यहाँ माइनस मॉड ऑफ एक्स लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस से यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा, निगेटिव संख्या हो गई, तो ये हो जाएगा -∞ से 0 तक, इस प्रकार हो जाएगा। ये आपको ध्यान से रखना है, समझना है कि चिन्ह बदलने पर +∞ -∞ हो जाएगा, लेकिन जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता, इसलिए ये नहीं कि +0 है -0 हो जाएगा, जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है। संख्या रेखा पर यूँ समझते हैं कि ये है हमारे पास जीरो, ये है इन्फिनिटी, ये है -∞। अभी क्या हो रहा था? पहले वैल्यू थी जीरो को लेकर के इधर की ओर वैल्यू, लेकिन माइनस के चिन्ह से गुणा होने पर इसकी दिशा बदल गई, जीरो से लेकर इधर की ओर आ गए। अर्थात हम अब रेंज क्या बन गई? -∞ से 0 की ओर। तो ये तुम्हारा क्या वैल्यू आ गया? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई परिसर, और x बिलोंग R था तो ये क्या आ जाएगा? प्रांत क्या हो जाएगा इसका? R हो जाएगा। तो प्रांत R और परिसर -∞ से 0। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर x² + 2x + 1 बटे x² -7x + 12। अब देखिए यहाँ पे हम एक कथन लिखेंगे, चूंकि ये जो दाहिनी तरफ का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये किसके लिए परिभाषित है, पहले ये देखना पड़ेगा। x के किस मान के लिए ये वैल्यू परिभाषित है? तो लिखेंगे क्या? चूंकि x² + 2x + 1 बटे x² -7x + 12 जीरो नहीं का मान तभी परिभाषित होगा यदि जो इसका हर है वो क्या हो? शून्य न होने पाए। x² -7x प्लस जो ये 12 है ये 0 के बराबर न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये व्यंजक जो लिखा हुआ है यह एक परिमेय के रूप में लिखा है, भिन्न के रूप में लिखा है। हम जानते हैं कि भिन्नों को परिमेय संख्या कहते हैं, और कोई भी परिमेय संख्या के लिए परिभाषा क्या हमको सिखाई जाती है कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या होगी यदि वह p/q के रूप में हो, और साथ में q ≠ 0 हो, उसका हर शून्य न हो। क्योंकि अगर हम 4/0 लिखेंगे तो इसका मान अपरिभाषित हो जाता है। अगर हम 4/1 लिखेंगे तो 4 आ जाता है, 4/-1 लिखेंगे तो -4 हो जाएगा। अर्थात ये मान परिभाषित हैं, किंतु अगर /0 हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए इस पूरे परिमेय संख्या या व्यंजक का मान तभी परिभाषित होगा जब इसका हर शून्य न हो। तो जरा इसको कैलकुलेट करते हैं।
यहाँ पर इसके गुणनखंड हो जाएंगे, 4 3 12, 4 3 7, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x कॉमन लोगे x माइनस 4 बचेगा, माइनस 3 कॉमन लोगे x माइनस 4 बचेगा, फिर x माइनस 4 कॉमन होगा, x माइनस 3 बचेगा, इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, x इज नॉट इक्वल टू 4 तथा x इज नॉट इक्वल टू 3। जैसे बराबर में हल करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पे भी हल कर लिया। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 और 3 नहीं होनी चाहिए। ये क्या कह रहा है, x का मान अगर 4 होगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अगर 3 होगा तो भी ये अपरिभाषित हो जाएगा। अर्थात पूरी वास्तविक संख्याओं में से इन दोनों के निकाल के बाहर कर दो। तो अतः x बिलोंग करेगा वास्तविक संख्याओं में से इन दोनों को बाहर कर दो। तो इन दोनों का हमने एक सेट बनाया 3 और 4 से, इसको r से इसको निकाल के बाहर कर दिया, घटा दिया, तो जो बचा उसको x से परिभाषित किया जाएगा। अतः फलन का जो प्रांत होगा वो यही होगा r माइनस 3 कामा 4। r से 3 कामा 4 को निकाल के बाहर कर दो, जो भी बचेगा वही आपका फलन का प्रांत होगा। अब इस प्रश्न में परिसर ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बुक के अनुसार कुछ प्रश्न हम चिन्हित करते हैं जिनमें आपको केवल प्रांत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसमें भी प्रांत आपको ज्ञात करना है, इसमें भी आपको प्रांत ही केवल ज्ञात करना है। चलते हैं आगे अगले 4th प्रश्न पर। चौथा पार्ट दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। अब देखते हैं जरा इस प्रश्न को। तो यहाँ पर देखिए x के प्रत्येक मान को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये जो है मॉड ऑफ x माइनस 1 परिभाषित होगा। तो हम लिखेंगे क्या, चूँकि x बिलोंग R के लिए मॉड ऑफ x माइनस 1 परिभाषित होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, ध्यान देना है ये कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मॉड ऑफ x का मान मॉड ऑफ x माइनस 1 का जो मान होगा वो क्या प्राप्त होगा, ये हमको निकालना है। तो अब जरा देखिए, अगर हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर हम संख्या रेखा पर जाएं इस प्रकार, तो पहली बात तो देखें इसकी वैल्यू शून्य कब होगी। तो x बराबर 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू शून्य हो जाएगी x बराबर 1 पर मॉड ऑफ x। तो अब देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। तो ये 1 पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x का वैल्यू 0 आ जाएगी। अब माइनस 1 रखोगे तो माइनस 2 बन जाएगा, 2 आ जाएगी। अर्थात यही इसका टर्निंग पॉइंट होगा, यही जो होगा इसका टर्निंग पॉइंट होगा। अगर हम यहाँ पर माइनस 3 रखते हैं तो ये माइनस 4 हो जाएगा, वैल्यू बड़ी प्राप्त हो जाएगी। तो प्रत्येक x बिलोंग R के लिए जो मॉड ऑफ x माइनस 1 का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो अतः अब हम क्या लिख देंगे, फलन का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, R होगा, और जो परिसर होगा अर्थात इधर की जो वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो क्या हो रही, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अब बात आती है 0 सम्मिलित है कि नहीं है। तो रिजल्ट आता है कि 0 से लेकर अनंत तक के सभी मान
यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सेट के रूप में भी लिख सकते हैं या इंटरवल के रूप में भी इनको लिखा जा सकता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये अंतराल के रूप में हो गया। ये एक सेट के रूप में पहले आपका मान प्राप्त हुआ है। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अब ये 5वां पार्ट है आपके पास, एफ ऑफ एक्स बराबर 1/2 माइनस साइन 3x। अब देखिए ये वैल्यू भिन्नात्मक है, इसका हर शून्य नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे उपरोक्त फलन तभी परिभाषित होगा यदि 2 माइनस साइन 3x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर ये मान शून्य नहीं होना चाहिए, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, या फिर माइनस साइन 3x इज नॉट इक्वल टू -2। तो साइन 3x इज नॉट इक्वल टू 2। अब देखिए चूंकि साइन 3x का अधिकतम व न्यूनतम मान 1 तथा -1 होता है, ठीक है ना। अधिकतम 1 और न्यूनतम -1 होता है। तो इसलिए साइन 3x कभी भी 2 के बराबर होगा ही नहीं। तो अतः हम क्या कहेंगे, प्रत्येक x बिलोंग R के लिए फलन परिभाषित होगा। तो इसलिए फलन का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, R होगा। और प्रांत ही इसमें निकालना है, इसमें परिसर आपको नहीं ज्ञात करना है। इसी प्रकार इसका अगला पार्ट है, छठा पार्ट, जो कि दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर √x माइनस 8। तो यहाँ पर ये जो एफ ऑफ एक्स फलन दिया गया है, यह फलन तभी परिभाषित होगा यदि ये जो वैल्यू है, जो रूट वाली वैल्यू है, रूट के अंदर जो वैल्यू दी गई है, यह वैल्यू ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, 0 होगी तो ये 0 आ जाएगा, और 0 से अगर वैल्यू बड़ी होगी तो उसका वर्गमूल परिमेय संख्या के रूप में मिलेगा हमको। वर्गमूल नहीं, वो संख्या परिमेय होगी, और परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अतः इसके अंदर का जो वैल्यू है x माइनस 8, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 8, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 से बड़ी होनी चाहिए। तो अतः इस फलन का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, 8 से बड़ा। तो 8 को छोड़कर कहाँ तक, अनंत तक, कोई भी मान हो तो यहाँ पर ये ओपन इंटरवल में लिख दिया जाएगा। तो ये इसका बन जाएगा प्रांत। और परिसर की बात करेंगे। अब एक और बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर अभी हमने वैल्यू जो ली है वो 0 से बड़ी होने के लिए ली है, कि 0 से बड़ी होगी। और अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, x माइनस 8 की वैल्यू, तो भी ये परिभाषित होगा। तो अर्थात यहाँ पर हमें r इक्वल टू भी लगाना चाहिए। तो यहाँ 0 के बराबर भी होगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू 8 या 8 से अधिक होगी, तो इधर हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल, 8 से लेकर अनंत तक।
तथा परिसर के लिए इस एफ ऑफ एक्स को वाई मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया? वाई मान लिया। तो इसलिए क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स माइनस 8 बराबर वाई हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो एक्स माइनस 8 बराबर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा। अब यह मान वाई स्क्वायर माइनस 8 प्राप्त हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि वाई के प्रत्येक मान के लिए एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो वाई वास्तविक संख्याओं में कोई भी मान रखा जाए वाई का, तो वहाँ पर हमको एक्स की वैल्यू निकल आएगी। अतः प्रत्येक वाई बिलोंग टू आर के लिए एक्स परिभाषित है, किंतु ऊपर क्या था? एक्स माइनस 8 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 था, किंतु अब क्या लिखेंगे? चूंकि ये एक्स माइनस 8 जो अंडर रूट में वैल्यू है ऊपर, ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए, इसलिए ये वाई जो होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। तो अतः जो y है 0 या 0 से बड़ा होगा, तो हम क्या कहेंगे? y बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब 0 को लेना है तो क्लोज इंटरवल से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अतः क्या लिखेंगे? फलन का परिसर जो होगा वो 0 से लेकर अनंत तक होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न है आपका 7th, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया गया है 1/√4 माइनस एक्स। अब यहाँ पर भी इसका आपको प्रांत ज्ञात करना है। तो यह फलन तभी परिभाषित होगा जब ये वाली वैल्यू क्या होगी? परिभाषित होगी। और इसके लिए जो हर होना चाहिए वो 0 से अलग होना चाहिए। तो 0 से अलग आपको हर अगर लाना है तो ये जो अंडर रूट की वैल्यू होनी चाहिए, ये वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? यह फलन तभी परिभाषित होगा यदि ये जो रूट के अंदर लिखा है 4 माइनस एक्स, ये वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 4। अब देखिए माइनस से जब चिन्ह बदलेंगे तो x इज लेस देन 4 हो जाएगा। ये काम जरूर ध्यान रखें विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ पर जब असमिका में चिन्ह बदले जाते हैं तो असमिका का भी चिन्ह बदल जाता है। यहाँ माइनस माइनस हम काट नहीं सकते, इसलिए x बिलोंग टू ये बन जाएगा 4 से छोटा है तो 4 से छोटा 4 तक हो गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक, और छोटा है तो इसलिए ओपन इंटरवल, और इधर भी ओपन रहेगा। तो अतः फलन का प्रांत बराबर माइनस इन्फिनिटी से 4 तक। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। एफ ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 2 और 4 माइनस एक्स। अब ये भी देखिए अंडर रूट में वैल्यू जो दी गई है, तो यह फलन तभी परिभाषित होगा जब इसके अंदर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। x माइनस 2 इंटू 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अर्थात 0 या 0 से जब बड़ी होगी तो ये दोनों वैल्यूज क्या मिलेंगी? दोनों वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये ऐसा होगा।
इसलिए x माइनस 2 होगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 तथा ये 4 माइनस एक्स ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 तथा इधर क्या हो जाएगा माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू -4। तो यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो x इज लेस आर इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ 2 या 2 से बड़ी और 4 या 4 से छोटी। तो x क्या हो गया 2 और 4 के बीच में हो गया। तो इस प्रकार हम लिखेंगे इसलिए x की वैल्यू क्या होगी 2 या 2 से बड़ी और 4 या 4 से छोटी। ये वैल्यू आपकी x की हो जाएगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं प्रांत बराबर। इसलिए प्रांत बराबर जो होगा वो इतना होगा। ठीक, या हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं बराबर 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 9th पार्ट एफ ऑफ एक्स बराबर 4 माइनस एक्स बटे एक्स माइनस 4। तो इसके लिखें क्या, चूंकि यह फलन तभी परिभाषित होगा यदि इसका हर शून्य न हो, अर्थात x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0 या फिर x इज नॉट इक्वल टू 4। तो x का मान 4 नहीं होगा, बाकी चाहे जो हो। तो प्रांत बराबर, अब वास्तविक संख्याओं से इस 4 को निकाल के अलग कर दो तो ये प्रांत हो जाएगा। अब परिसर के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसा पीछे हम लगा चुके हैं। परिसर के लिए क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स को हम y मानते हैं। ठीक है ना, जब एफ ऑफ एक्स को y मानेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स बटे एक्स माइनस 4 बराबर y। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए तिरछा गुणा कर देंगे 4 माइनस एक्स बराबर एक्स वाई माइनस 4 वाई। आप बुला लीजिए इधर, तो माइनस एक्स वाई बराबर एक्स वाले पद इधर कर लिए -4 वाई और 4 उधर चला जाएगा -4। माइनस से सारे चिन्ह बदल जाएंगे, इधर x कॉमन लेंगे 1 माइनस वाई, इधर 4 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 1 बचेगा, यहाँ 1 प्लस वाई बचेगा। तो इस पर हम 1 प्लस वाई वाई प्लस 1 काट सकते हैं। ठीक है ना, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। ये इधर से ये गलत हो रहा है, क्योंकि y की वैल्यू क्लियर होने चाहिए x की वैल्यू y के पदों में। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये 4 माइनस एक्स माइनस 4 है, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर तो ये बन जाएगा x माइनस 4 बटे एक्स माइनस 4 बराबर y। तो ये x माइनस 4 कट जाएगा तो ये y बराबर -1 आ जाएगा। तो जो y की वैल्यू आ गई है यही परिसर है। तो इसलिए जो परिसर होगा इसका अचर होगा और कितना होगा, ये -1 होगा। अब इसी प्रकार 10th पार्ट में एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए दिया गया है। तो यह फलन तभी परिभाषित होगा यदि ये जो नीचे का मान है वो 0 नहीं होगा। तो बी एक्स माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो बी एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू ए अपॉन बी। एक्स का मान ए अपॉन बी नहीं होना चाहिए। तो अतः फलन का जो प्रांत है इतना नहीं होना चाहिए, तो वास्तविक संख्याओं में इसी को घटा दो, उतना ही कम कर दिया जाएगा, तो ये प्रांत हो जाएगा।
तथा परिसर के लिए अभी जो हमने काम किया था एफ ऑफ एक्स को y माना था, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए बराबर y। तो यहाँ तो कुछ कॉमन होके कटेगा नहीं, तो इसका तो तिरछा गुणा करना ही पड़ेगा। ए एक्स प्लस बी बराबर बी एक्स वाई माइनस ए वाई। तो एक्स वाले पद एक तरफ कर लीजिए, तो ए एक्स माइनस बी एक्स वाई बराबर बी को उधर ले जाना है माइनस ए वाई माइनस बी। यहाँ एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ए माइनस बी वाई बराबर, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ए वाई प्लस बी। तो एक्स बराबर माइनस ऑफ बी प्लस ए वाई, इसको सही ढंग से लिख दिया हमने, बटे ए माइनस बी वाई। तो एक्स बराबर माइनस से नीचे वाले चिन्ह बदल दो, तो बी प्लस ए वाई बटे बी वाई माइनस ए। अब देखो इस x की वैल्यू को परिभाषित करने के लिए, यह मान परिभाषित करने के लिए, तो यह मान तभी परिभाषित होगा यदि ये इसका हर शून्य न हो। बी वाई माइनस ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो बी वाई इज नॉट इक्वल टू ए, तो y इज नॉट इक्वल टू ए अपॉन बी। तो y की वैल्यू क्या कहा जा रहा है, a अपॉन बी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब जो परिसर होगा वो क्या होगा, r से इतना कम कर दीजिए a अपॉन बी। तो इसका परिसर भी r माइनस a अपॉन बी होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न में भी आपने परिसर निकालना सीखा। इस वीडियो के सभी प्रश्नों को विद्यार्थी एक से अधिक बार देखकर हल करने का प्रयास करें ताकि उन्हें कंप्लीटली तैयार हो।